हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ लक्ष्य एकेडमी हिमाचल। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी भारतीय भौतिक प्रदेश यानी भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन ज्योग्राफी की क्लास में, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप भी हमारे न्यू लाइव ऑनलाइन कोचिंग बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें या 8894592402 पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। भारतीय भौतिक प्रदेश या भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में, ठीक है। तो भौतिक प्रदेश जो है, भारत जो है आपको पता है कौन सी स्थिति में है। जैसे कि भारत में या भारत जो है धरातलीय दृष्टि से अगर हम बात करें, इसकी पूरे धरातलीय दृष्टि से, तो बहुत सी ऐसी भिन्नताएं इसमें पाई जाती हैं जहाँ पे जैसे कि अलग अलग है, जैसे मरुस्थल है, ठीक है, पहाड़ी एरिया है, इसके अलावा पठारी क्षेत्र हैं, मैदान हैं, ठीक है, या पर्वत है, पहाड़ियां हैं। इस तरह से जो है अलग अलग स्थान जो है पाए जाते हैं। तो भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का, भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का लगभग कितना है? 11% भूभाग। कितना है? 11% भूभाग है, ठीक है। मतलब जो भूभाग है 11%, वो कौन सा है? पर्वतीय है। 11% पर्वतीय है, ठीक है। 18% पहाड़ी है। 18% भूभाग क्या है? पहाड़ी है। और 28% भूभाग पठारी है, ठीक है। और बाकी 43% भूभाग मैदानी है। तो इस तरह से भौतिक प्रदेशों की जो हम बात करें, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि भारत के धरातलीय दृष्टि को हम अगर भारत को धरातलीय दृष्टि से अगर हम देखें तो उसमें अलग अलग भिन्नताएं वाले क्षेत्र जो है आते हैं, जैसे कि पर्वत है, पहाड़ियां हैं, पठार है, मैदान है। तो सभी प्रकार के भूदृश्य जो है इसमें है। तो जैसे कि भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का लगभग कितना, 11% जो भूभाग है वो पर्वतीय है, 18% पहाड़ी है, और 28% जो है पठारी है, 43% मैदानी है। तो इस तरह से ये भूभाग जो है पाए जाते हैं। तो इस तरह से भौतिक प्रदेशों का जो निर्धारण है भारत में अलग अलग तरीके से किया गया है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये परसेंट में आपको बताया, ठीक है। तो इसको जो है 3 तरह से डिफाइन किया गया है। जो भारत है, भारत का जो मतलब जो भौतिक प्रदेश है, उनका निर्धारण किस तरह से किया गया है। तो उनका निर्धारण जो है यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी। भौतिक प्रदेशों का निर्धारण कैसे किया गया है? तो विभिन्न जो विद्वान हैं उनके अनुसार भौतिक भारत को 3 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। पहला जो है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। द नॉर्थर्न माउंटेन इजम, ठीक है, पहला आ गया। दूसरा प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। और तीसरा विशाल मैदान। तो ये जो है 3 तरह से इनका निर्धारण किया गया है, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, विशाल मैदान। तो आज की क्लास में जो, जैसे कि हम भौतिक प्रदेशों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसमें आज हम पढ़ेंगे उत्तरी पर्वतीय प्रदेशों के बारे में। वो कौन कौन से हैं उनमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी के जो 2 पॉइंट हैं आगे, इनको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज उत्तरी पर्वतीय प्रदेशों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं उत्तरी पर्वतीय प्रदेशों से।
उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश जो है भारत की, ये पर्वत माला सिंधु नदी के मोड़ से शुरू होकर ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक फैली हुई है। ठीक है, कहां से कहां तक फैली है ये जो है भारत की पर्वतमाला सिंधु नदी के मोड़ से शुरू होकर ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक फैली है। सिंधु नदी से शुरू होकर ब्रह्मपुत्र नदी, तो ये वाला पॉइंट जो है सिंधु नदी का आ गया। ठीक है, और ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, तो ये यहां से लेके यहां तक जो है ये फैली हुई है। ठीक है, तो इस तरह से उच्च धरातल हिमाचल चोटियां, गहरा व कटा फटा धरातल, पूर्वगामी जल प्रवाह और भूगर्भीय संरचना को और उपोषण अक्षांशों में मिलने वाली शीतोष्ण सघन वनस्पति आदि विशेषताएं भारत के इस पर्वतीय भाग को अन्य भूभागों से अलग करती है। ठीक है, तो पूर्व से पश्चिम दिशा में इसकी जो लंबाई है, पूर्व से पश्चिम दिशा में इसकी लंबाई पूर्व में या पूर्व से पश्चिम दिशा में इसकी लंबाई कितनी? 5000 किलोमीटर। 5000 किलोमीटर है, और चौड़ाई 200 किलोमीटर। ठीक है, 200 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम दिशा में इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 5000 किलोमीटर है। 5000 किलोमीटर। और अरुणाचल प्रदेश में इसकी चौड़ाई कितनी है? अरुणाचल प्रदेश में इसकी चौड़ाई है 200 किलोमीटर। ये वाला जो हिस्सा है अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है, और 500 किलोमीटर इसकी जो चौड़ाई है कश्मीर में कितनी है? तो ये आ गया कश्मीर का हिस्सा। ठीक है, तो कश्मीर में इसकी लंबाई कितनी है? 500 किलोमीटर। ठीक है, सॉरी, चौड़ाई इसकी 500 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। और ये पर्वतमाला भारत के 5 लाख वर्ग कितने क्षेत्रफल में फैली ये पर्वतमाला, यहां से लेके यहां तक? तो ये जो है कितने? 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत है। और इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 2000 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। ठीक है, तो इसके उत्तर में तिब्बत का पठार आता है। इसके उत्तर में क्या आता है? तिब्बत का पठार आता है। तिब्बत का पठार जो है आता है। ठीक है, और दक्षिण में सिंध गंगा ब्रह्मपुत्र का विशाल मैदान फैला हुआ है। इसके दक्षिण में सिंध गंगा ब्रह्मपुत्र का जो है विशाल मैदान फैला हुआ है, और इसका आकार तलवार की तरह है। ठीक है, इसका जो पर्वतमाला है इसका आकार कैसा है? तलवार की तरह। और ये नवीन मोड़दार पर्वतमाला है। इसे क्या कहेंगे? नवीन मोड़दार पर्वतमाला कहेंगे। न्यू, सॉरी, यंग फोल्डेड माउंटेन्स कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये पर्वतमाला अभी भी निर्माण अवस्था में है। ठीक है, कैसी अवस्था में है? निर्माण अवस्था में। इस बात का प्रमाण जो है भूखंड में भूकंपों का निरंतर आते रहना, यहाँ पर अनेक काल के समुद्रों में निक्षिप्त परतदार चट्टानें जो है मिलती हैं। और हिमालय पर्वत की उत्पत्ति जो है कैसे हुई? हिमालय पर्वत की
हिमालय पर्वत की उत्पत्ति टेथिस भूसन्नति के मलबे से, टेथिस भूसन्नति के मलबे के लगातार जमाव धंसाव तथा बलन क्रिया से हुई है। बलन क्रिया फोल्डिंग से हुई है, ठीक है। और प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार इंडियन और यूरेशियन प्लेटों के टकराव से हिमालय का निर्माण हुआ है, ठीक है। इससे इंडियन और यूरेशियन प्लेटों के टकराव से हिमालय का निर्माण हुआ है, ठीक है। और इंडियन प्लेट प्रतिवर्ष 5 सेंटीमीटर की दर से यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है, जिसके कारण इस पर्वत की ऊंचाई प्रतिवर्ष 5 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रही है, ठीक है। तो बात करेंगे हिमालय की। हिमालय तो इसको हम क्या कहेंगे, हिमालय, ठीक है। तो इस तरह से हिमालय जो है यह पर्वत कई श्रेणियों का समूह है। अब हिमालय की अगर हम बात करेंगे तो ये एक ही पर्वत नहीं है, यहाँ पे कई पर्वत के समूह हैं, ठीक है। यह पर्वत श्रेणियों का समूह है और श्रेणियां एक दूसरे के समानांतर फैली हुई हैं, जैसे कि हिमालय है, इसके समानांतर दूसरी तीसरी इस तरह से जो है साथ में ही फैली हुई हैं। तो सबसे पहले इसमें पॉइंट आएगा कौन सा, तो सबसे पहला पॉइंट आएगा इसमें बृहद या महान हिमालय, बृहद या महान हिमालय, ठीक है। हिमाद्री और द ग्रेट हिमालयज। तो ये जो है सबसे ऊंची लगातार फैलिक आंतरिक श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है, आंतरिक श्रेणी है। और इसे हिमाद्री या सर्वोच्च हिमालय भी कहा जाता है, इसे हिमाद्री या सर्वोच्च हिमालय कहे आप जो है कह सकते हैं। हिमाद्री, तो ये पॉइंट आएगा आपका यहाँ पे हिमाद्री, ठीक है। तो इस तरह से यह कश्मीर में नंगा पर्वत से लेकर अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरबा, कहाँ पे, ये जो है कश्मीर में नंगा पर्वत से लेकर अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरबा पर्वत तक एक पर्वतीय दीवार के रूप में फैली है, ठीक है। ठीक है, तो ये यहां से
कश्मीर में नंगा पर्वत से लेकर कहां तक फैली है? अरुणाचल प्रदेश तक। ठीक है। और यहाँ जो है इसकी औसत ऊंचाई जो है कितनी है? औसत ऊंचाई 6000 मीटर, लंबाई 2500 किलोमीटर और चौड़ाई 25 किलोमीटर है। और मध्य भाग जो प्रमुख नेपाल में विस्तृत है सबसे ऊंचा है। ठीक है। और जो विश्व है, विश्व की अधिकांश ऊंची पर्वत चोटियां इसी पर्वत श्रेणी में आती हैं, बृहद या महान हिमालय में। ठीक है। तो बृहद हिमालय की प्रमुख चोटियां कौन कौन सी आ जाती हैं? जैसे कि कौन सी आ गई? माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, लोहसे है। ठीक है। और मकालू है, धौलागिरी है, चोओयू है, नंगा पर्वत है, अन्नपूर्णा है, नंदा देवी, कामेत इत्यादि जो है इसी में आती हैं। ठीक है। तो ये आ गई आपकी बृहद या महान हिमालय के बारे में। ठीक है। नेक्स्ट आएगा लघु या मध्य हिमालय। लघु या मध्य हिमालय, तो इसे कहेंगे लेजर, मिडल हिमालय, या हिमाचल रेंज भी आप बोल सकते हैं। हिमाचल रेंज। ठीक है। ये श्रेणी जो है महान हिमालय के दक्षिण में समानांतर फैली है और ये कई श्रृंखलाओं के, या ये जो है कई श्रृंखलाओं के युग्म है। ठीक है। तो इस तरह से जिनकी जो है चौड़ाई कितनी है? 60 से 80 किलोमीटर तक है और औसत ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर तक है। ठीक है। पीर पंजाल श्रेणी जो है इसका पश्चिमी विस्तार है। कौन सी श्रेणी है? पीर पंजाल श्रेणी। तो पीर पंजाल श्रेणी आ जाएगी पीर पंजाल श्रेणी। तो पीर पंजाल श्रेणी जो है कहां पे आएगी? ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे? पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। ठीक है। तो इसका जो है पश्चिमी विस्तार है और जिसका कश्मीर क्षेत्र में फैलाव जो है मिलता है। और यह मध्य हिमालय की सबसे लंबी और प्रमुख श्रेणी जो है पीर पंजाल है और इस श्रेणी में स्थित बनिहाल दर्रे से होकर जम्मू कश्मीर मार्ग में जाया जाता है और जवाहर सुरंग इसी दर्रे में है। ठीक है। तो पीर पंजाल श्रेणी जो है, पीर पंजाल श्रेणी के दक्षिण पूर्व की ओर धौलाधार श्रेणी है। कौन सी श्रेणी आती है? इसके
दक्षिण पूर्व की ओर धौलाधार श्रेणी आती है, तो धौलाधार कहाँ जाएगी? इसके साथ में ही आ जाएगी यहाँ पे। ये कौन सी आ गई? धौला धार श्रेणी। ठीक है, और जिस पर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला स्थित है, और इसके आगे नागटिब्बा, मसूरी आदि श्रेणियां पाई जाती हैं। तो इस तरह से इन श्रेणियों पर चक्रौता, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग और डलहौजी नगर स्थित हैं। तो मध्य हिमालय के दक्षिण ढलानों में कोणधारी वन मिलते हैं, और ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान भी पाए जाते हैं, जिन्हें कश्मीर में मर्ग, सोनमर्ग, गुलमर्ग और उत्तराखंड में बुग्याल और प्यार कहा जाता है। ठीक है, बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच कश्मीर की घाटी, फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर्स, लाहौल स्पीति घाटी, कांगड़ा कुल्लू घाटियां और काठमांडू की घाटियां स्थित हैं। ठीक है, तो ये आ गई कौन सी? मध्य हिमालय की श्रेणियां। ठीक है, मध्य या लघु या मध्य हिमालय, हिमाचल रेंज। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगी शिवालिक या उप हिमालय। कौन सी आएगी? शिवालिक या उप हिमालय। शिवालिक या उप हिमालय, तो ये जो है शिवालिक, यह हिमालय की सबसे बाहरी दक्षिणी श्रेणी है, और इसे बाह्य हिमालय, आउटर हिमालय भी कहते हैं। आउटर हिमालय कहते हैं। और यह पंजाब में पोतवार बेसिन के दक्षिण से शुरू होकर पूर्व की ओर कोसी नदी तक 87 डिग्री पूर्वी देशांतर तक फैली है, और इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 900 से 1200 मीटर। ठीक है, शिवालिक को जम्मू में जम्मू पहाड़ियों तथा अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मिरी, अबेर और मिशमी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये हिमालय का सबसे नवीन भाग है, और हिमालय से निकलने वाली नदियों के अपर्दन के कारण ये कहीं मतलब काफी जगहों से क्या है, कटफट गई है। तो ये शिवालिक श्रेणी जो है कहाँ पे है? शिवालिक श्रेणी तो ये आ जाएगी ठीक है, ये आ गई शिवालिक। शिवालिक श्रेणी। ठीक है, तो इस तरह से शिवालिक व मध्य हिमालय के बीच अनेक घाटियां पाई जाती हैं। इसमें पश्चिम मध्य भाग में दून और पूर्व में द्वार कहते हैं, और देहरादून, हरिद्वार जैसे ही मैदान ये कहलाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आएगा पूर्वांचल। पूर्वांचल पूर्वांचल ईस्टर्न हिमालय, तो पूर्वांचल मुख्य हिमालय के पूर्व में स्थित होने के कारण से पूर्वांचल कहते हैं, और ब्रह्मपुत्र नदी का दिहांग गार्ज पार करने के बाद हिमालय के दक्षिण दिशा की ओर मुड़ जाता है, वह पहाड़ियों की श्रृंखला का निर्माण करता है, और ये पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, कहाँ पे आ जाएंगी? अब देखेंगे मैप पे। ठीक है, तो कौन कौन से जो है इसमें आ जाएंगे? ब्रह्मपुत्र नदी का दिहांगार करने के बाद हिमालय दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, पहाड़ियों की श्रृंखला का निर्माण करता है, और ये पहाड़ियां
अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश आ गया आपका ये वाला पॉइंट, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इसके अलावा नागालैंड, नागालैंड आ गया आपका ये वाला पॉइंट। ठीक है, नागालैंड के बाद मणिपुर, मणिपुर कहां पे आपका, मणिपुर आ गया नागालैंड के साथ, मणिपुर। ठीक है, मणिपुर के बाद आ गया मिजोरम, मिजोरम भी इसके साथ में ये वाला पॉइंट आ गया। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, त्रिपुरा कहां पे आ गया आपका ये वाला पॉइंट, त्रिपुरा पूर्वी असम में, पूर्वी असम आ गया आपका ये वाला पॉइंट। ठीक है, पूर्वी असम में फैली हुई है, तो ये जो है यहाँ पे इस क्षेत्र में इसको पूर्वांचली कहेंगे, ये वाला पॉइंट पूर्वांचल का है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में मिश्मी तथा पटकाई बूम पहाड़ियां विस्तृत हैं, मिश्मी और पटकाई बूम पहाड़ियां जो है इसमें पाई जाती हैं। ठीक है, और पटकाई बूम श्रेणी भारत के अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है बनाती है। ठीक है, इसके अलावा पटकाई बूम के दक्षिण में नागा श्रेणियों का विस्तार पाया जाता है। कौन सी श्रेणी आती है, नागा श्रेणी आती है। तो नागा कहां पे आ गया आपका ये वाला पॉइंट जो है, नागा मतलब नागा मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे नागालैंड का, तो यहाँ पे नागा जो है आता है। ठीक है, इसके अलावा नागा श्रेणी भारत के नागालैंड और म्यांमार के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा का काम करती है। इसके अलावा नागा श्रेणी के दक्षिण में कोहिमा पहाड़ी स्थित है। कौन सी, इसके पश्चिम में कौन सी है, कोहिमा पहाड़ी स्थित है। तो इस तरह से बरेल श्रेणी उत्तर दक्षिण दिशा में नागालैंड और असम के बीच में या असम में विस्तृत है, और नागा व कोहिमा श्रेणियों के दक्षिण में मणिपुर पहाड़ियां आती हैं। कौन सी पहाड़ियां आती हैं दक्षिण में, इसके मणिपुर पहाड़ियां जो है आती हैं। ठीक है, और इस तरह से जो मणिपुर में स्थित है, और मणिपुर पहाड़ियां भारत के मणिपुर तथा म्यांमार के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती हैं। इसके अलावा पूर्वांचल के दक्षिण भाग में मिजोरम में मीजो पहाड़ियां हैं। ठीक है, मिजोरम में कौन सी है, मीजो पहाड़ियां, तो मिजोरम में आ गई यहाँ पे मीजो पहाड़ियां। ठीक है, और इस तरह से मीजो पहाड़ियों के पश्चिम भाग में त्रिपुरा पहाड़ियां आती हैं। इसके पश्चिम भाग में कौन सी आ जाती हैं, त्रिपुरा पहाड़ियां आ जाती हैं। ठीक है, और त्रिपुरा तीन ओर से बांग्लादेश द्वारा जो है घिरा हुआ है। तो इस तरह से मेघालय में तीन प्रमुख पहाड़ियां जो है पूर्वी भाग में कौन सी आ जाती हैं, पूर्वी भाग में आती हैं जयंतियां, जयंतिया कौन सी आ गई यहाँ पे, कौन सी आ गई, जयंतिया। ठीक है, जयंतिया के बाद ये तो आ गई पूर्वी भाग में। ठीक है, और पश्चिम भाग में गारो आती है, तो पश्चिम भाग में गारो कहाँ आ जाएगी, यहाँ पे गारो। ठीक है, और दोनों के बीच में खासी पहाड़ी स्थित है, तो खासी कहाँ आ जाएगी, खासी आ जाएगी यहाँ पे, खासी पहाड़ी जो है आ जाती है। तो इस तरह से गारो पहाड़ी के दक्षिण की ओर सुरमा नदी का मैदान स्थित है, जबकि खासी पहाड़ी के दक्षिण में चेरापूंजी का पठार अवस्थित है। तो इस तरह से पूर्वांचल की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर घटती जाती है। ठीक है, पूर्वांचल की जो ऊंचाई है उत्तर से दक्षिण की ओर घटती है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर घट जाती है। तो इस तरह से अब नेक्स्ट आएगा, ये तो पढ़ा आपने किसके बारे में, पूर्वांचल के बारे में। नेक्स्ट है ट्रांस अथवा तिब्बत हिमालय। ठीक है, ट्रांस अथवा तिब्बत हिमालय। तो ये जो है महान हिमालय के उत्तर में तिब्बत के दक्षिण में स्थित है, और इसे इसमें लद्दाख, जास्कर, कैलाश, काराकोरम पर्वत श्रेणियां शामिल हैं। कौन सी आएंगी, इसमें आएंगी
तो इसमें अब आएंगी कौन सी? लद्दाख, जास्कर, कैलाश, काराकोरम। तो लद्दाख, जास्कर, काराकोरम तो आ गई एक ही सीध में। ये आ गई आपकी काराकोरम, ठीक है। ये आ गई आपकी लद्दाख, और ये आ गई जास्कर, और कैलाश श्रेणी आ गई यहां पे, कैलाश श्रेणी, ठीक है। तो इस तरह से ये आ गई पर्वत श्रेणियां शामिल हैं जिनका निर्माण हिमालय से भी पहले हो चुका था। और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन, कौन सी? K2 गॉडविन ऑस्टिन। तो ये आ गई, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, काराकोरम रेंज आ गई, ठीक है। ये आ गई आपकी लद्दाख रेंज, और ये आ गई जास्कर रेंज, ठीक है। और ये वाली आ गई आपकी कैलाश रेंज, ठीक है। तो इस तरह से इसमें मैंने आपको क्या बताया? भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन 8611 मीटर, जो काराकोरम श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। काराकोरम श्रेणी की सर्वोच्च चोटी, ठीक है। और इसके अलावा सियाचिन, बाल्टोरा, बैफो, हिस्पर काराकोरम श्रेणी के छोटे सबसे बड़े हिमनद हैं। और विश्व की सबसे बड़ी ढाल वाली चोटी राकापोशी लद्दाख श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है, ठीक है। कौन सी? राकापोशी। तो इस तरह से, और पश्चिम में काराकोरम पामीर की गांठ से मिल जाती है। पामीर नोट कहाँ पे है? काराकोरम जो है पामीर की गांठ से मिलती है। तो पामीर की जो गांठ है ये है, ये पामीर ग्रंथि है। पामीर ग्रंथि बोलिए, पामीर गांठ बोलिए, पामीर नोट बोलिए, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है पामीर की गांठ में मिल जाती है, जबकि दक्षिण पूर्व की ओर ये कैलाश श्रेणी के रूप में विस्तृत है। तो इस तरह से काराकोरम के दक्षिण में लद्दाख श्रेणी सिंधु नदी और इसकी सहायक नदी जो सहायक है श्योक के मध्य जल विभाजक का काम करती है। और काराकोरम श्रेणी सतलुज, सिंधु व ब्रह्मपुत्र जैसी पूर्ववर्ती नदियों को जन्म भी देती है, ठीक है। यहाँ पे आ गया माउंट एवरेस्ट, ठीक है। और साथ में ही ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पे आ जाता है कंचनजंगा, हाईएस्ट इन इंडिया, कंचनजंगा।
हिंदुकुश, नंदा देवी। तो ये आज जो आपने पढ़ी आज की क्लास में भौतिक प्रदेशों में उत्तरी पर्वतीय प्रदेशों के बारे में मैंने आपको पढ़ाया। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश जो हैं उनके बारे में, जिनमें आपने पर्वतीय जो श्रृंखलाएं हैं उनके बारे में पढ़ा, या भारत के पर्वत श्रेणियों के बारे में। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा जो मैंने आपको यहाँ पे मैप पे बताया। ठीक है, और इस तरह से अगर आप हमारे न्यू लाइव ऑनलाइन कोचिंग बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या 8894592402 पे भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं, या आप हमारी क्लासेस यूट्यूब पे ही देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा लक्ष्य एकेडमी हिमाचल का यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा जो ऐप है इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमारी जो क्लास है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें।